अस्सलामुअलैकुम बच्चों, आज थर्ड स्टैंडर्ड इंग्लिश के एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर है। ये वीडियो हमें महानगर पालिका के परिषद क्लास की तरफ से पेश किया जा रहा है। मैं सारे राष्ट्रीय थर्ड स्टैंडर्ड इंग्लिश के एक नए लेसन के साथ चलिए शुरू करते हैं आज हमारा टॉपिक। बच्चों, आज थर्ड स्टैंडर्ड इंग्लिश में आज जो हम टॉपिक देखने जा रहे हैं वो है AEIOU। ये 5 लेटर्स से हैं और ये 5 लेटर्स वावेल कहलाते हैं। इन्हें हम वावेल लेटर्स भी कहते हैं। कौन कौन से हैं? AEIOU। तो आपको ये ध्यान रखना रहेगा, इन 5 लेटर्स को वावेल लेटर कहते हैं। आज हम इन वावेल लेटर्स से बनने वाले कुछ वर्ड्स यहाँ पर सीखेंगे और ये देखेंगे कि इन वावेल लेटर्स से अगर कोई वर्ड शुरू होता है तो उसकी आवाज कैसे निकलती है। यहाँ पर जो एक्टिविटी दी हुई है हम उसकी मदद से शुरुआत करेंगे। पहले हम 3 वावेल लेटर्स AEI इनकी मदद से शुरुआत करेंगे। एक्टिविटी है नेम द पिक्चर एंड अंडरलाइन द फर्स्ट लेटर। यहाँ पर बच्चों हमारे सामने कुछ पिक्चर्स आ रही होगी, हमें उन पिक्चर्स के नाम बताना है और हर पिक्चर के नाम का जो फर्स्ट लेटर है उसे हमें अंडरलाइन भी करना है। तो ये एक्टिविटी हमारी बुक में दी हुई है। चलिए देखते हैं। ये पहली पिक्चर हमारे सामने आ गई। ये क्या है? तो हमें पता है ये एक एप्पल है, रेड एप्पल है ना। चलिए उसके बाद और पिक्चर्स में यहाँ पर सेकंड पिक्चर हमें नजर आ रहा है जो कि एक आंट है। इट इज एन आंट। उसके बाद नेक्स्ट और एक पिक्चर आ गया है जो कि एक क्या है ये? इट इज एन एक्स। इट इज एन एक्स ना बच्चों। यहाँ पर 3 पिक्चर्स हमारे सामने हैं। फर्स्ट इज एप्पल, सेकंड इज आंट, थर्ड इज एक्स। अब तीनों ही जो वर्ड्स हमने लिखे हुए हैं उसके फर्स्ट लेटर्स को हमें अंडरलाइन करना है। एप्पल में फर्स्ट लेटर जो है वो है A। इसी तरह आंट में फर्स्ट लेटर A और एक्स में वहां पर भी फर्स्ट लेटर A है। बच्चों यहाँ पर ये तीनों वर्ड्स लेटर A से शुरू हो रहे हैं, लेकिन आप अगर गौर करें तो तीनों के साउंड में फर्क है। जब हम फर्स्ट वाला वर्ड पढ़ते हैं तो उसे हम पढ़ते हैं एप्पल, तो ए की आवाज कैसी आ रही है? ऐप, ए ना। जबकि दूसरा वर्ड है आंट, उसमें भी ए है लेकिन उसकी आवाज कैसे हो रही है? उसकी आवाज हो रही है आ आंट। इसी तरह थर्ड लेटर जो है वहां पर थर्ड वर्ड में है एक्स और वहां पर एक ही आवाज है ए। तो पहले में था ऐप, एप्पल, आंट, एक्स, ए। इस तरह से सेम लेटर के 3 अलग अलग साउंड्स बनते हैं। तो आपको ध्यान रखना रहेगा कि जब भी कोई वर्ड लेटर ए से शुरू हो रहा हो तो उसे हम 3 अलग अलग तरीकों से पढ़ते हैं। जब आप आगे इंग्लिश पढ़ते रहेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि कहां पर किस तरह से उसे पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं। इसी तरह पिक्चर्स हमारे सामने आ रहे हैं। एक पिक्चर हमारे सामने ड्रॉप हुआ। ये क्या है? ये एक एग है, राइट। इसके बाद ये क्या है? ये क्या है? यहाँ पर हमारे सामने एक इंजन है और एक एलिफेंट है। तो एग, इंजन, एलिफेंट
तीन वर्ड्स हमारे सामने हैं। पहले वर्ड में जो फर्स्ट लेटर है ई, दूसरे वर्ड इंजन का भी फर्स्ट लेटर इज ई, और थर्ड वर्ड का भी फर्स्ट लेटर है ई। इस तरह तीनों ही लेटर ई से शुरू होते हैं, लेकिन तीनों के साउंड में भी फर्क है, तो आपको ध्यान रखना रहेगा। पहला वर्ड है एग, दूसरा है इंजन, तीसरा एलिफेंट। यहाँ पर और कुछ पिक्चर्स हमारे सामने आ रहे हैं। ये क्या है? इट इज एन इंक पॉट। यहाँ पर इस पिक्चर में हमें बहुत सारी चीजें नजर आ रही हैं। वो सब क्या है? दे आर इंसेक्ट्स। और लास्ट में है इंजेक्शन। तीन वर्ड्स, तीनों लेटर आई से शुरू हो रहे हैं। इंक में भी फर्स्ट लेटर आई है, इंसेक्ट में फर्स्ट लेटर आई, और इंजेक्शन में भी फर्स्ट लेटर आई है। इस तरह ये आई से शुरू होने वाले वर्ड्स हैं। तो हमने यहाँ पर देखा लेटर ए, यहाँ ये कैपिटल एंड स्मॉल लेटर ए हमारे सामने हैं। उससे बनने वाले तीन अलग अलग वर्ड्स हमने देखे। जो पिक्चर हमारे सामने आ रही थी, एप्पल, आंट, एक्स। नेक्स्ट लेटर है लेटर ई, कैपिटल लेटर ई एंड स्मॉल लेटर ई। लेटर ई से बनने वाले वर्ड्स हमने देखे। हमारे सामने तीन पिक्चर्स थी, जिसमें एक एलिफेंट, इंजन और एग। इस तरह से इन तीनों वर्ड्स की फर्स्ट लेटर लेटर ई है, लेकिन तीनों के साउंड में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। ई के बाद नेक्स्ट लेटर हमने देखा लेटर आई। लेटर आई से बनने वाले वर्ड्स हमने देखे। लेटर आई से हमारे सामने जो वर्ड्स आ रहे थे उसमें था इंक, इंसेक्ट्स और इंजेक्शन। तो लेटर आई, इनसे बनने वाले वर्ड्स हम देख रहे थे, इंक, इंसेक्ट्स एंड इंजेक्शन। उसके बाद लेटर ओ देखा हमने। लेटर ओ से हमारे सामने जो तीन पिक्चर्स आ रहे थे उसमें एक था ऑयल, ऑरेंज एंड ऑक्स। ऑयल, ऑरेंज, ऑक्स, तो तीनों में ओ से शुरू होने वाले वर्ड्स हैं। ओ के बाद नेक्स्ट लेटर हमने देखा लेटर यू। लेटर यू से जो वर्ड्स बन रहे थे उसमें हमने देखा अम्ब्रेला एंड अंपायर। अम्ब्रेला एंड अंपायर। तो इस तरह से हमारे ये 5 लेटर्स थे, लेटर ए, ई, आई, ओ, यू। चलिए एक मरतबा हम पांचों को एक साथ देख लेते हैं। यहाँ पर फिर से हमारे सामने पिक्चर्स आ रही है। रीड द नेम ऑफ द लेटर। हमारे सामने एक पिक्चर है। ये क्या है? एप्पल। एप्पल ये किससे शुरू होता है? ये शुरू होता है लेटर ए से, राइट। उसके बाद सेकंड पिक्चर हमने देखा था जिसमें हम देख रहे थे एग। एग लेटर ई से शुरू होता है। इसका थर्ड पिक्चर हमने देखा था इंक। इंक किससे शुरू होता है? लेटर आई से शुरू होता है ना। उसके बाद हमने देखा फोर्थ पिक्चर में हम देख रहे हैं, यहाँ पर हमारे सामने है एक ऑरेंज। ऑरेंज लेटर ओ से शुरू होता है। और लास्ट में हम देख रहे थे यू। यू की एग्जाम्पल थी अम्ब्रेला। अम्ब्रेला ये लेटर यू से शुरू होने वाला वर्ड है। तो बच्चों ये 5 लेटर्स हैं जिसे हम वावल लेटर्स कहते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। सो इन लेटर्स को पढ़ने के बाद अब हम उनकी कुछ राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे। ये राइटिंग प्रैक्टिस आपको अपने नोटबुक में करनी है। इंस्ट्रक्शन है ट्रेस द लेटर एंड कॉपी द लेटर्स।
यानी ये लेटर्स जिस तरह से लिखे हुए हैं आपको उसी तरह से उसे कॉपी करना है। चलिए देखते हैं इन लेटर्स को किस तरह से लिखा जाता है। हमारी नोटबुक इस तरह से 4 लाइन्स वाली होती है जिसमें हम हैंड राइटिंग को अच्छा बनाने के लिए प्रैक्टिस करते हैं। शुरुआत करते हैं हमारे आज के फर्स्ट लेटर ए से। लेटर ए इस तरह से जो हमारी लाइन्स होती हैं उसके सेंटर के दोनों लाइन के दरमियान लिखा होता है। उस लेटर ए को किस तरह लिखते हैं तो ऊपर से हम इस तरह से सर्कुलर शेप में बनाते हैं और फिर ऊपर से नीचे की तरफ एक लाइन बनाते हैं। इस तरह किया हमने, पहले ऊपर से सेमी सर्कल बनाया और फिर ऊपर से ही नीचे की तरफ एक कर्व लाइन बना दी। तो आपको इसी तरह से लिखना है। कुछ बच्चे नीचे से ऊपर जाते हैं या लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, अलग अलग तरीके से लिखते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपको इसी तरह से लिखना है। इस तरह से लिखने पर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट था लेटर ई। लेटर ई कहाँ से शुरू होगा तो सेंटर में जो छोटी लाइन है वहां से शुरू होता है। इस तरह से हम शेप ड्रॉ करेंगे और लास्ट में जो एक लाइन बाहर निकली हुई है वहां पर लाकर खत्म करेंगे। इस तरह हमारा ये लेटर ई हो जाएगा। उसके बाद आई। लेटर आई, देखिए बच्चों यहाँ पर आई जो है वो दरमियान की दोनों लाइंस में लिखा हुआ है और उसका जो नुक्ता है वो लाइन के ऊपर लिखा हुआ है। और इसी तरह से हमें एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है, लेकिन ये ध्यान रहे कि लाइन ऊपर से नीचे की तरफ आ रही हो। कुछ बच्चे नीचे से ऊपर लाइन बनाते हैं जो कि रॉन्ग वे है, आपको राइट वे में लिखना है। तो इस तरह से ऊपर से नीचे लाइन बनानी है। तो ये हो गए ए ई आई। उसके बाद आज के 2 और वॉयल लेटर्स को हम यहाँ पर देख लेते हैं। लेटर ओ। लेटर ओ एक सर्कल है, जिस तरह हमने ए में बनाया था, लेकिन ए में हम आधा ही सर्कल बना रहे थे, यहाँ पर पूरा सर्कल ड्रॉ कर देना है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि आपका जो सर्कल रहेगा वो एंटी क्लॉकवाइज रहेगा, यानी शुरू करने के बाद आपको लेफ्ट साइड से घूमते हुए वापस राइट पर आकर खत्म करना है। तो इस तरह से ओ का शेप बन जाएगा, जहां पर हम इस तरह लाइन ड्रॉ करेंगे, एक गोल दायरा बनना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है यू। जिस तरह हमने ए का शेप दिया था, लेकिन यहाँ पर ऊपर सर्कल ना देते हुए साइड से शुरू करेंगे और नीचे लाकर खत्म करेंगे। फिर पेन को ऊपर ले जाकर ऊपर से नीचे की तरफ एक लाइन ड्रॉ करेंगे। इस तरह ये 5 लेटर्स से हैं जिसकी आपको लिखने की प्रैक्टिस करनी है। जो तरीका यहाँ पर बताया गया आपको उसी तरीके से लिखना है। बच्चों आज 3rd स्टैंडर्ड इंग्लिश में आज जो हम टॉपिक देखने जा रहे हैं वो है ए ई आई ओ यू। ये 5 लेटर्स हैं और ये 5 लेटर्स वावेल कहलाते हैं। इन्हें हम वावेल लेटर्स भी कहते हैं। कौन कौन से हैं? ए ई आई ओ यू। तो आपको ये ध्यान रखना रहेगा, इन 5 लेटर्स को वावेल लेटर कहते हैं। आज हम इन वावेल लेटर्स से बनने वाले कुछ वर्ड्स यहाँ पर सीखेंगे और ये देखेंगे कि इन वावेल लेटर्स से अगर कोई वर्ड शुरू होता है तो उसकी आवाज कैसे निकलती है। यहाँ पर जो एक्टिविटी दी हुई है हम उसकी मदद से शुरुआत करेंगे। पहले हम 3 वावेल लेटर्स ए ई आई इनकी मदद से शुरुआत करेंगे। एक्टिविटी है नेम द पिक्चर एंड अंडरलाइन द फर्स्ट लेटर। यहाँ पर बच्चों हमारे सामने कुछ पिक्चर्स आ रही होगी।
हमें उन पिक्चर्स के नाम बताना है और हर पिक्चर के नाम का जो फर्स्ट लेटर है उसे हमें अंडरलाइन भी करना है। तो ये एक्टिविटी हमारी बुक में दी हुई है। चलिए देखते हैं। ये पहली पिक्चर हमारे सामने आ गई। ये क्या है? तो हमें पता है ये एक एप्पल है, रेड एप्पल, है ना। चलिए उसके बाद और पिक्चर्स में यहाँ पर सेकंड पिक्चर हमें नजर आ रहा है जो कि एक आंट है। इट इज एन आंट। उसके बाद नेक्स्ट और एक पिक्चर आ गया है जो कि एक क्या है ये? इट इज एन एक्स। इट इज एन एक्स, है ना बच्चों। यहाँ पर 3 पिक्चर्स हमारे सामने हैं। फर्स्ट इज एप्पल, सेकंड इज आंट, थर्ड इज एक्स। अब तीनों ही जो वर्ड्स हमने लिखे हुए हैं उसके फर्स्ट लेटर्स को हमें अंडरलाइन करना है। एप्पल में फर्स्ट लेटर जो है वो है ए। इसी तरह आंट में फर्स्ट लेटर ए और एक्स में वहां पर भी फर्स्ट लेटर ए है। बच्चों यहाँ पर ये तीनों वर्ड्स लेटर ए से शुरू हो रहे हैं, लेकिन आप अगर गौर करें तो तीनों के साउंड में फर्क है। जब हम फर्स्ट वाला वर्ड पढ़ते हैं तो उसे हम पढ़ते हैं एप्पल, तो ए की आवाज कैसी आ रही है? एप, ए ना। जबकि दूसरा वर्ड है आंट, उसमें भी ए है लेकिन उसकी आवाज कैसे हो रही है? उसकी आवाज हो रही है आ, आंट। इसी तरह थर्ड लेटर जो है वहां पर थर्ड वर्ड में है एक्स और वहां पर ए की आवाज है ए। तो पहले में था एप, एप्पल, आंट, एक्स, ए। इस तरह से सेम लेटर के 3 अलग अलग साउंड्स बनते हैं। तो आपको ध्यान रखना रहेगा कि जब भी कोई वर्ड लेटर ए से शुरू हो रहा हो तो उसे हम 3 अलग अलग तरीकों से पढ़ते हैं। जब आप आगे इंग्लिश पढ़ते रहेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि कहां पर किस तरह से उसे पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं। इसी तरह पिक्चर्स हमारे सामने आ रहे हैं। एक पिक्चर हमारे सामने ड्रॉप हुआ। ये क्या है? ये एक एग है, राइट। इसके बाद ये क्या है? ये क्या है? यहाँ पर हमारे सामने एक इंजन है और एक एलिफेंट है। तो एग, इंजन, एलिफेंट, 3 वर्ड्स हमारे सामने हैं। पहले वर्ड में जो फर्स्ट लेटर है ई, दूसरे वर्ड इंजन का भी फर्स्ट लेटर इज ई और थर्ड वर्ड का भी फर्स्ट लेटर है ई। इस तरह तीनों ही लेटर ई से शुरू होते हैं लेकिन तीनों के साउंड में भी फर्क है। तो आपको ध्यान रखना रहेगा। पहला वर्ड है एग, दूसरा है इंजन, तीसरा एलिफेंट। यहाँ पर और कुछ पिक्चर्स हमारे सामने आ रहे हैं। ये क्या है? इट इज एन इंक पॉट। यहाँ पर इस पिक्चर में हमें बहुत सारी चीजें नजर आ रही हैं। वो सब क्या हैं? दे आर इंसेक्ट्स। और लास्ट में है इंजेक्शन। 3 वर्ड्स, तीनों लेटर आई से शुरू हो रहे हैं। इंक में भी फर्स्ट लेटर आई है, इंसेक्ट में फर्स्ट लेटर आई और इंजेक्शन में भी फर्स्ट लेटर आई है। इस तरह ये आई से शुरू होने वाले वर्ड्स हैं। तो हमने यहाँ पर देखा लेटर ए, यहाँ ये कैपिटल एंड स्मॉल लेटर ए हमारे सामने हैं। उससे बनने वाले 3 अलग अलग वर्ड्स हमने देखे। जो पिक्चर हमारे सामने आ रही थी एप्पल, आंट, एक्स। नेक्स्ट लेटर है लेटर ई।
कैपिटल लेटर ई एंड स्मॉल लेटर ई। लेटर ई से बनने वाले वर्ड्स हमने देखे। हमारे सामने 3 पिक्चर्स थी, जिसमें एक एलिफेंट, इंजन और एग। इस तरह से इन तीनों वर्ड्स की फर्स्ट लेटर ई है, लेकिन तीनों के साउंड में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। ई के बाद नेक्स्ट लेटर हमने देखा लेटर आई। लेटर आई से बनने वाले वर्ड्स हमने देखे। लेटर आई से हमारे सामने जो वर्ड्स आ रहे थे उसमें था इंक, इंसेक्ट्स और इंजेक्शन। तो लेटर आई, इनसे बनने वाले वर्ड्स हम देख रहे थे, इंक, इंसेक्ट्स एंड इंजेक्शन। उसके बाद लेटर ओ देखा हमने। लेटर ओ से हमारे सामने जो 3 पिक्चर्स आ रहे थे उसमें एक था ऑयल, ऑरेंज एंड ऑक्स। ऑयल, ऑरेंज, ऑक्स, तो तीनों में ओ से शुरू होने वाले वर्ड्स हैं। ओके बाद नेक्स्ट लेटर हमने देखा लेटर यू। लेटर यू से जो वर्ड्स बन रहे थे उसमें हमने देखा अम्ब्रेला एंड अंपायर। अम्ब्रेला एंड अंपायर। तो इस तरह से हमारे ये 5 लेटर्स थे, लेटर ए, ई, आई, ओ, यू। चलिए एक मरतबा हम पांचों को एक साथ देख लेते हैं। यहाँ पर फिर से हमारे सामने पिक्चर्स आ रही हैं। रीड द नेम ऑफ द लेटर। हमारे सामने एक पिक्चर है, ये क्या है? एप्पल। एप्पल ये किससे शुरू होता है? ये शुरू होता है लेटर ए से, राइट। उसके बाद सेकंड पिक्चर हमने देखा था जिसमें हम देख रहे थे एग। एग लेटर ई से शुरू होता है। उसका थर्ड पिक्चर हमने देखा था इंक। इंक किससे शुरू होता है? लेटर आई से शुरू होता है ना। उसके बाद हमने देखा फोर्थ पिक्चर में हम देख रहे हैं, यहाँ पर हमारे सामने है एक ऑरेंज। ऑरेंज लेटर ओ से शुरू होता है। और लास्ट में हम देख रहे थे यू। यू की एग्जाम्पल थी अम्ब्रेला। अम्ब्रेला ये लेटर यू से शुरू होने वाला वर्ड है। तो बच्चों ये 5 लेटर्स हैं जिसे हम वावल लेटर्स कहते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। सो इन लेटर्स को पढ़ने के बाद अब हम उनकी कुछ राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे। ये राइटिंग प्रैक्टिस आपको अपने नोटबुक में करनी है। इंस्ट्रक्शन है ट्रेस द लेटर एंड कॉपी द लेटर्स, यानी ये लेटर्स जिस तरह से लिखे हुए हैं आपको उसी तरह से उसे कॉपी करना है। चलिए देखते हैं इन लेटर्स को किस तरह से लिखा जाता है। हमारी नोटबुक इस तरह से 4 लाइन्स वाली होती है जिसमें हम हैंड राइटिंग को अच्छा बनाने के लिए प्रैक्टिस करते हैं। शुरुआत करते हैं हमारे आज के फर्स्ट लेटर ए से। लेटर ए इस तरह से जो हमारी लाइन्स होती हैं उसके सेंटर के दोनों लाइन के दरमियान लिखा होता है। उस लेटर ए को किस तरह लिखते हैं? तो ऊपर से हम इस तरह से सर्कुलर शेप में बनाते हैं और फिर ऊपर से नीचे की तरफ एक लाइन बनाते हैं। इस तरह किया हमने। पहले ऊपर से सेमी सर्कल बनाया और फिर ऊपर से ही नीचे की तरफ एक कर्व लाइन बना दी। तो आपको इसी तरह से लिखना है। कुछ बच्चे नीचे से ऊपर जाते हैं या लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, अलग अलग तरीके से लिखते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपको इसी तरह से लिखना है। इस तरह से लिखने पर आपकी हैंडराइटिंग अच्छी हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट था लेटर ई। लेटर ई कहाँ से शुरू होगा? तो सेंटर में जो छोटी लाइन है वहां से शुरू होता है। इस तरह से हम शेप ड्रॉ करेंगे और लास्ट में जो एक लाइन बाहर निकली हुई है वहां पर लाकर खत्म करेंगे। इस तरह हमारा ये लेटर ई हो जाएगा। उसके बाद आई। लेटर आई देखिए बच्चों, यहाँ पर
आई जो है वो दरमियान की दोनों लाइंस में लिखा हुआ है और उसका जो नुक्ता है वो लाइन के ऊपर लिखा हुआ है। और इसी तरह से हमें एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है, लेकिन ये ध्यान रहे कि लाइन ऊपर से नीचे की तरफ आ रही हो। कुछ बच्चे नीचे से ऊपर लाइन बनाते हैं जो कि रॉन्ग वे है, आपको राइट वे में लिखना है। तो इस तरह से ऊपर से नीचे लाइन बनानी है। तो ये हो गए ए ई आई। उसके बाद आज के दो और वॉयल लेटर्स को हम यहाँ पर देख लेते हैं। लेटर ओ। लेटर ओ एक सर्कल है, जिस तरह हमने ए में बनाया था, लेकिन ए में हम आधा ही सर्कल बना रहे थे, यहाँ पर पूरा सर्कल ड्रॉ कर देना है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि आपका जो सर्कल रहेगा वो एंटी क्लॉकवाइज रहेगा, यानी शुरू करने के बाद आपको लेफ्ट साइड से घूमते हुए वापस राइट पर आकर खत्म करना है। तो इस तरह से ओ का शेप बन जाएगा, जहां पर हम इस तरह लाइन ड्रॉ करेंगे, एक गोल दायरा बनना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है यू। जिस तरह हमने ए का शेप दिया था, लेकिन यहाँ पर ऊपर सर्कल ना देते हुए साइड से शुरू करेंगे और नीचे लाकर खत्म करेंगे। फिर पेन को ऊपर ले जाकर ऊपर से नीचे की तरफ एक लाइन ड्रॉ करेंगे। इस तरह ये 5 लेटर्स हैं जिसकी आपको लिखने की प्रैक्टिस करनी है। जो तरीका यहाँ पर बताया गया आपको उसी तरीके से लिखना है। ठीक है बच्चों, ये वीडियो आप बीएमसी के एजुकेशनल चैनल पर देख रहे हैं। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। बच्चों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे एक गूगल फॉर्म है, आप उस फॉर्म को ओपन करेंगे। उसमें कुछ सवालात हैं, उन सवालात के जवाब दीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। बच्चों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफिज। बाय।